हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगान स्थित है राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। नोट में है उन्हें सोना चांदी और तांबा धातु का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने की। गुप्तों की काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान भारत आया था। महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर में थी। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है बौद्ध धर्म से। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा अशोक के समय में हुआ था। आईने अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने की। अकबर का वित्तीय मंत्री था। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पे है? तो अजमेर में स्थित है। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? राइट आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के काल में हुआ। विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने की। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा राय कहा। दकवंदी यानी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो रामानंद ने शुरू किया था। रबिया कौन सी संत थी? तो रहस्यवादी थी। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की देश की यात्रा था। इब्न बतूता की देश का यात्रा था मोरक्को की। अलवरुद्दीन किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। संथाल विद्रोह का नेता था सिंधु और कान्हू। दामिन एको क्या था? दामिन एको भूभाग था। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो वेलुचली से। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी 10 मई 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। दिल्ली चलो बनारस किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून राउलेट एक्ट को कहा गया काला कानून। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता 1932 में हुआ। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी।
मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को हुई। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर का नियम। अगला प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद तुगलक ने की। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था अमरक कहलाता है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल था। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री एटली ने भारत कब भेजे? तो 19 फरवरी 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कब हुई और किसने की? तो द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो राजा हरि सिंह ने। राज्यों से पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में। नेहरू के निर्धन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री बना। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 25 जून 1975 को। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया? तो एक्ट 360।